नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौड़ आपका आज आर्किटेक्ट्स 14 में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज कृषि के विभिन्न प्रकार याद करेंगे ट्रिक से। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, यह आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मैं आपको ट्रिक समझाने से पहले इसका एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। इसमें आप कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। तो ये कौन कौन सी है दोस्तों, ये है एपीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरिकल्चर, पीसीकल्चर, वर्मिकल्चर और लास्ट है एरोपोर्टिक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बागवानी। अब इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए। बागवानी, बागवानी से याद आता है बागवान फिल्म। अमिताभ बच्चन की बागवान फिल्म थी ना, वो क्या थी? हर्टिकल्चर, मतलब हर्ट को छूने वाली मूवी थी, हर्ट को टच करने वाली मूवी थी। उस मूवी को देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे तो वो हर्ट को, दिल को छू गई हो। तो बागवान मूवी कैसी है? हर्टिकल्चर, यानी कि हर्ट को छू लेने वाली मूवी। देखिए भैया जी, सुनिए जरा। हाँ, बागवान फिल्म जो है आप भी जरूर देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है रेशम की पालन से। अब देखिए, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में स्टार्टिंग में सेरी, सेरी यानी साड़ी। सेरी में वही जा रही है ना, साड़ी की। तो सेरी को साड़ी से रिलेट कीजिए। और साड़ी किसकी अच्छी होती है दोस्तों? आप सबको पता है, साड़ी रेशम की अच्छी होती है। तो शॉर्ट टर्म में क्या है दोस्तों? सेरीकल्चर किससे संबंधित हो गया? रेशम से। सेरी से साड़ी, और साड़ी किसकी अच्छी होती है? रेशम की। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर है मत्स्य पालन। अब देखिए, मत्स्य पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत से लोग मछली खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, कोई मछली है, उसे बंदा सीधे तो नहीं खा सकता ना। तो कैसे खाएगा? उसके पीस करके ही खाएगा, है ना दोस्तों। तो पीस से हो गया, क्या हो गया? पीस से पीसी, पीसी कल्चर। तो मछली को कैसे खाएंगे? पीस करके खाएंगे। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों विटीकल्चर। विटीकल्चर ये किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर है अंगूरों की खेती, अंगूर उत्पादन से। अब देखिए, हमें अंगूर से याद आना चाहिए कि अंगूर में क्या होता है? विटामिन होता है दोस्तों। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है ना। अंगूर में यहाँ क्या है? विटीकल्चर, यानी कि विटामिन। तो हमें विटीकल्चर से याद आ जाएगा विटामिन। और विटामिन किस में होता है? अंगूर में। तो विटीकल्चर को रिलेट कीजिए आप विटामिन से। और विटामिन किस में पाया जाता है? अंगूर में। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों ओलेरी कल्चर। इसका सही आंसर है सब्जियों के उत्पादन। अब देखिए, ओरेली कल्चर। ओलेरी में ओरी, ओरी आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग में ओरी से कौन सी बोई जा रही है? तोरी की। और तोरी क्या होती है दोस्तों? एक सब्जी होती है। और यहाँ भी क्या है? सब्जियों के उत्पादन से। और एक नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, एक छोटी सी। जब भी कोई सब्जी बेचने वाला आता है तो क्या बोलता है? और ये सब्जी ले ले, टमाटर ले ले, भिंडी ले ले। तो और ही को रिलेट कीजिए आप सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट है दोस्तों एरोपोटिक। इसका सही आंसर है हवा में पौधों को उगाने से। अब देखिए, हवा में पौधे, हवा है ना, और यहाँ क्या आ रहा है? एयर। एयर का हिंदी मतलब क्या होता है? हवा। तो एयर से क्या बन गया? हवा। एयर यानी हवा, और यहाँ भी हवा में पौधे उगा रहे हैं।
या एक छोटा सा ट्रिक, एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है दोस्तों? हवा में। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों मधुमक्खी पालन। अब देखिए मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद। क्या मिलता है? शहद मिलता है ना। अब ये क्या बोल रहा है? एपी। एपी क्या पी? एपी सुबह सुबह शहद पी ले, मोटापा कम हो जाएगा। तो एपी सुबह सुबह क्या पी? शहद पी, तेरा मोटापा कम हो जाएगा। तो एपीकल्चर किससे संबंधित हो गया दोस्तों? मधुमक्खी पालन से। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है पानी में पौधों को उगाना। अब देखिए जल में पौधे उगाने की बात हो रही है तो बंदा क्या बोलता है? हाइड्रोपोनिक्स। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है दोस्तों? हाइड्रो। हाइड्रो हाइड्रो आ रहा है ना, हाइड्रो बोलते हैं ना। हाइड्रो क्यों डरो भाई? क्योंकि आप जल में पौधे उगा रहे हो। अगर बाढ़ आ गई तो पानी ज़्यादा आ जाएगा और सारे पौधों को बहा ले जाएगी ना। तो बाढ़ के जल में पौधे उगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल में पौधे उगाने से डरो। डरो हाइड्रो। हाइड्रो तो किससे? पानी। तो हाइड्रोपोनिक्स इसका किससे संबंधित हो गया? पानी में पौधे उगाने से। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों फूलों के उत्पादन से। अब देखिए फ्लोरिकल्चर स्टार्टिंग में फ्लो यानी कि फल, फल की बोई जा रही है ना। और बोला जाता है ना कि फल फूल, फल के साथ फूल तो बोला ही जाता है ना। तो फल फूल, तो फल से क्या बन गया? फ्लोरी। तो क्या हो गया दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित हो गया? फूलों के उत्पादन से। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों पोमोकल्चर। पोमोकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है फलों के उत्पादन से। तो याद रखना दोस्तों हमने पीछे आपको बताया फ्लोरिकल्चर वो किससे संबंधित था? फूलों से। तो अब हम याद करते हैं पोमोकल्चर को। तो देखिए पोमोकल्चर, तो यह यहाँ बन जाएगा पोमो। पोमो क्या बन गया? पोमोग्रेनेट। पोमो आ रहा है ना, तो स्टार्टिंग में पोमोग्रेनेट से क्या होता है? इसका हिंदी मतलब पोमोग्रेनेट का अनार होता है। और अनार क्या होता है दोस्तों? एक फल होता है। पोमोकल्चर यानी कि पोमोग्रेनेट जो क्या है? एक फल है। तो इसका आप याद रखना पोमोकल्चर किससे संबंधित था? फलों के उत्पादन से। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों वर्मी कल्चर। ये किससे संबंधित है दोस्तों? केंचुए पालन से। अब देखिए स्टार्टिंग में वर्मी, वर्मी है ना, तो वर्मी यानी कि फर्मी। और फर्म मतलब फार्म। फार्म का मतलब क्या होता है? खेतों में। खेतों में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? केंचुए, जो क्या करते हैं? खेतों में खाद बनाने का कार्य करते हैं। इससे फसलों में खाद की पूर्ति होती है। तो केंचुए का स्थान कहाँ है दोस्तों? वर्मी में यानी कि फार्म में। तो वर्मी कल्चर से हो गया केंचुए पालन से, है ना दोस्तों। आप इसका याद रखना वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ पालन से। दोस्तों ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो के साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। एक छोटे सी, देश में कृषक दिवस प्रतिवर्ष कब और क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, जिन्हें कृषकों का मसीहा कहा जाता था। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
शेयर, लाइक, फॉलो, कमेंट, टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन।